क्या भगवान हमारे जीवन में सुख और दुख भेजते हैं? एक्चुअली में हमने ये देखा है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तकलीफ आने लगती है, दुख दर्द आने लगता है, तो हम लोग जा करके हमें भगवान से बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होने लगती है। भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया? किसी का कोई गुज़र जाता है तो हम वहाँ पर यही सुनने के लिए देखते हैं कि हे भगवान तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? तो क्या ये दुख और सुख, क्या ये भगवान दे रहे हैं? क्या ये जो गॉड है, यही हमारे सुख और दुख को अपने मन-मर्ज़ी से हम पे थोप रहे हैं? क्या है इसके पीछे का जो रियलिटी है वो क्या है? लोग कुछ ये कहते हैं कि हाँ भाई, भगवान ही सुख-दुःख देता है, और कुछ जो लोग होते हैं, जो अलग टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, भगवान कुछ नहीं देता है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, भगवान दुःख नहीं देता लेकिन सुख ही सुख देता है। ये तो तुम्हारी बुद्धि है जो तुम्हें दुःख लगता है। तो क्या भई इसके पीछे का क्या साइंस है? इसके पीछे की क्या रियलिटी है? मित्रों, इस चीज़ का आंसर देने के लिए मैं यही बोलूँगा, कहते हैं ना, जिस प्रकार से एक आम होता है, जिस तरीके से एक कोई भी फल होता है, अगर मैं वो बाहर रखूँ, उसको मैं ग्रहण करूँ और आप मुझसे पूछें, जब आप मुझसे पूछें कि भाई ये आम कैसा लगा? तो मैं कहूँगा बहुत मीठा लगा। और आप पूछोगे कितना मीठा लगा? तो मैं कहूँगा जितना मीठा हो सकता है उतना मीठा लगा। अब आप कहोगे नहीं, 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 फिर भी और बताइए कितना मीठा लगा? एक काम कर, इसको जान के देख। तो इसको खा के देख, है ना? इसी प्रकार से मैं यही कहता हूँ। इस सवाल का जो सबसे अच्छा आंसर है, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अरे नहीं, 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 भगवान कुछ नहीं करता। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ, भगवान ही सब कुछ है। हमारे शास्त्र अगर हम देखें तो एक तरफ भगवान को लेकर के उसमें ही कहा जाता है कि दुख, तुम ही दुख करता हो, तुम ही दुख देने वाले हो, सुख भी तुम ही देने वाले हो, तुम ही ने सब कुछ दिया है, जीवन तुमसे है, श्वास तुमसे है, ये सब कुछ तुमसे है, तो प्रभु तेरा किया मीठा लागे। कि भैया दुख भी तेरे हैं, सुख भी मेरे हैं, सुख भी तेरे हैं, तो दुख सुख सब तुम देते हो, देने वाले भी तुम हो, है ना? हो वही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। भैया राम ने ही सुख दिया है, राम ने ही दुख दिया है। और अगर हम उसी को, हम अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें तो उसमें ये भी देखने में आता है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, सुख दुख मैं नहीं निर्धारित करता हूँ, ये तो मनुष्य के कर्म है जो वो उस चीज को निर्धारित करते हैं। तो इसी चीज को अगर हम लिंक करें तो भाई क्या है? तो मित्रों, यही चीज आपको समझने के लिए देखना होगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, फॉर सपोज, अगर मैं भगवान हूं और मेरे बनाए हुए पूरा क्रिएशन है, और मेरे ही बनाए हुए सारे बच्चे हैं, सारे बालक हैं, सारी प्रकृति मेरी बनाई हुई है, तो मित्रों अब आप बताओ कि मेरी ही बनाई हुई चीज ये सारी है, तो क्या मुझे इस चीज से कम भेदभाव होगा? इस चीज से मुझे बहुत लगाव होगा? अरे अरे, इससे तो मुझे लगाव है ही नहीं, अरे ये तो ऐसी है, ऐसा होगा? नहीं। अगर मैंने ये चीज बनाई है, मेरी अगर क्रिएशन है, तो मुझे सबसे प्रेम होगा। और यही चीज भगवान गीता में भी कहते हैं, यही चीज भगवान रामायण में भी कहते हैं कि सब पर मोर बराबर दया, सब पर मेरी बराबर सी कृपा है, सब पर मेरी बराबर कृपा है। मैं किसी को सुख कम, दो गुना सुख, या दुख दो को कम सुख, ऐसा नहीं करता। सब पर बराबर रहता है, मेरी सब पर एक जैसी ही दृष्टि है। तो फिर क्या है, अगर भगवान किसी को सुख देता है तो भगवान दूसरे को दुख क्यों देगा? भैया वही क्रिएटर है, वही परम पिता है, वही सब कुछ है, तो एक को दुख एक को सुख क्यों देगा? है ना? तो इसीलिए तो यहाँ पर यही चीज आती है, अगर भगवान ने बनाया तो भगवान सबको इक्वल देगा, और यही चीज भगवान भी कहते हैं। लेकिन इसीलिए मित्रों, यही बताइए कि अगर ऐसा है तो भगवान जब स्वयं इस जीवन में आते हैं तो भगवान खुद क्यों दुख का अनुभव करते हैं? अगर हम रामायण देखें, अगर हम कृष्ण जी को देखें, तो उनके जीवन में इतने दुख दर्द तकलीफ रही है जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके जीवन में भी हुआ ही। तो मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान ना तो सुख देता है, ना ही दुख देता है। जी हाँ, भगवान ना ही आपको सुख देते हैं, ना ही दुख देते हैं। सबसे बड़ी चीज है, आपको सुख और दुख जो देते हैं वो आपके खुद के कर्म देते हैं, आपके खुद के जो विचार हैं वो देते हैं। आपको सुख और दुख आपके आचरण देते हैं, आपका माहौल देता है। आपके सुख और दुख आपकी संगति देती है।
अगर आप मुझे बताइए, अगर मेरा विचार हमेशा पॉजिटिव रहे, मेरा जो संगति है, एसोसिएशन है, वो पॉजिटिव है, अगर मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसमें भले ही कितने भी फेलियर आए, लेकिन उन फेलियर को मैं बहुत पॉजिटिव एंगल से लेता हूँ। अरे ये हो गया, अरे अच्छा हुआ, चलो ये हो गया, मैं तो ये सोच रहा था कि ये ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, जो बहुत सारे दुख होने के कारण भी वो उनमें हजार सुख ढूंढ लेते हैं, हजार चीजें ढूंढ लेते हैं कि जिसकी वजह से वो खुश रहते हैं। तो अगर मैं ऐसा हूं कि मैं हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखता हूं, लर्निंग के माइंडसेट से देखता हूं, जो फेलियर भी आया उसको एक लर्निंग माइंडसेट से देखता हूं, तो क्या मुझे कोई दुख तकलीफ होगा? नहीं होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरे आसपास की अच्छी संगति, मेरा अच्छा माहौल, मेरे अच्छे विचार, मेरी संगति, इन सभी का इन्फ्लुएंस हुआ कि मैं आज अपने जीवन में सुखी हूँ। लेकिन अब मेरा बाहर का एसोसिएशन ठीक नहीं है, गलत लोगों के साथ मैं एसोसिएट करता हूँ, गलत विचार मेरे मन पर है, इसी के कारण मेरी गलत आदतें भी हैं। अब गलत आदत है, गलत संगति है, गलत माहौल है, तो भैया जाहिर सी बात है कि हजार हजार चीजें होंगी जिसकी वजह से मैं खुश रह सकता हूँ, लेकिन 10,000 चीज मैं ढूंढ लूंगा जिसकी वजह से मैं अपने आप को दुखी रखूंगा। तो इसीलिए जो हमारे ब्रह्म बिंदु उपनिषद है, जो हमारे उपनिषद है, जो वेदांत है, उसमें ब्रह्म बिंदु उपनिषद में हमारे ऋषि हमें कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्ष। द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द की ऑफ हैप्पीनेस एंड द सैडनेस, मिजरीज, है ना। हमारे मन की जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ माइंड, यही सुख और दुख को निर्धारित करता है। अब वही मन की स्थिति को निर्धारित करने में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बचपन से हमारी संगति, हमारा माहौल, फिर हमारी उनसे आए हुए विचार, फिर उनसे विचारों से बनी हुई हमारी आदतें, ये सारी चीज जब कॉन्क्लूड हो जाती हैं तब बनता है सुख और दुख। इसीलिए माता कुंती इतने सारे दुख दे भोगने के बाद भी जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो माता कुंती कहती कि मुझे इतने दुख दीजिए, इतनी तकलीफ दीजिए कि हर पल मैं इतना रहूं कि मैं बस तकलीफ मुझे दीजिए, हर पल मैं रोती रहूं, मुझे ऐसी इतनी तकलीफ दी। जब ये सुना तो भगवान आश्चर्यचकित, अरे भैया तुम क्या पगला गई हो क्या? रात से सोई नहीं हो? एंजाइटी हो रही है? क्या हो गया? लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला? माता कुंती ने कहा कि धिक्कार है ऐसे हजार सुखों को जिनके पाने के बाद मैं आपको भूल जाऊं। और इंसान की स्वाभाविकता है कि वो दुख में भगवान का सुमिरन याद रखता है, तो इसीलिए मुझे दुख दीजिए। जितना ज्यादा दुख उतनी ज्यादा आपको सोचने के लिए, रिकॉल करने की यादें, आपको अंदर से मानसिक पुकार। तो इसीलिए मित्रों, तब जब आपका आचरण, आपके विचार, आपकी संगति जब आपके मन के स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देती है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, तो आपके लिए सुख और दुख केवल मन के एक खेल है और कुछ नहीं। लेकिन ये चीज समझाने के लिए जो चाहिए होता है वही ज्ञान, और ज्ञान आता है गुरु से, और गुरु आता है परंपरा से, एक पैटर्न से जो हमारे ऋषियों ने चलाई। बट उसी हम परंपरा से नहीं जुड़ पाते। ऐसे सही गुरु, सही स्पिरिचुअल ओरिएंटर्स है, या फिर हमारे जो गुरु है, हम उनको नहीं चुनते। जब हम उन लोगों को नहीं चुनते, जब हमारे लाइफ में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता, हमारी चीज़ों को सही से समझने वाला नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता, तो फिर हमारे अंदर सवाल यही आता है जो हमने बचपन से सुना है। हमें लगता है भगवान ही सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, भगवान ही सब कर रहा है। ऐसा नहीं है।